विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी, मानवशास्त्र और समाजशास्त्र के मध्य अंतर संबंध को जानने की कोशिश की। हमने देखा कि दोनों विषय काफ़ी क्षेत्रों में समानताएं दर्शाते हैं। वहीं इन दोनों ही विषयों के मध्य कुछ आधारभूत भिन्नताएं भी हमने डिस्कस की थी। जैसे फोकस को लेकर, उनके विशिष्ट परिप्रेक्ष्यों को लेकर, अध्ययन जो पद्धति शास्त्रीय मेथोडोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स है, मेथोडोलॉजिकल जो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, प्राथमिकताएं हैं, उनको लेकर दोनों विषयों के मध्य भिन्नताएं भी विद्यमान हैं। और इन्हीं भिन्नताओं के कारण दोनों विषय एक दूसरे पर निर्भर या एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होने के बावजूद भी अपनी अपनी विशिष्ट स्वायत्ताएं दर्शाते हैं। स्पेसिफिक ऑटोनोमस एंटिटीज हैं दोनों ही विषय। आज के इस व्याख्यान में हम मानवशास्त्र और मनोविज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी के मध्य संबंधों की चर्चा करेंगे, अंतर संबंधों की चर्चा करेंगे। साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी एक तरह से, यदि हम एक सोशल जो स्टडीज़ होती हैं या सोशल समाज विज्ञान जो है, सोशल साइंसेज होती हैं, उनके स्पेक्ट्रम को हम बनाएं तो ये दोनों विषय एक दूसरे के जस्ट अपोजिट से प्रतीत होते हैं। जैसे कि जहाँ तक मनोविज्ञान का संबंध है, वहाँ मनोविज्ञान का संबंध है तो मनोविज्ञान एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति, मानसिक दशाएं या उसकी जो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, मेंटल प्रोसेसेस हैं, उनका व्यवस्थित अध्ययन है। किस प्रकार व्यक्ति की जो कंसाइंस है, अंतरात्मा है या चेतना है, और किस प्रकार से वह लर्निंग करता है, उसका कॉग्निटिव मैप डेवलप होता है, और किस प्रकार से वह अन्य प्राणियों के साथ संबंध स्थापित करने की, अन्य प्राणियों के साथ व्यवहार करने की स्थिति को प्राप्त करता है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं व्यक्ति की के चिंतन से संबंधित, चिंतन सोच या सोच की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका व्यवस्थित अध्ययन करने का कार्य मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। वहीं यदि स्पेक्ट्रम के हम दूसरे छोर को देखें, दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट को देखें, तो एंथ्रोपोलॉजी को हम वहाँ पाते हैं, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी सबसे एक ब्रॉडेस्ट सोशल साइंस है, मोस्ट एक तरह से एक्सटेंसिव लार्जर सोशल साइंस है, जो मानव जीवन के भौतिक आयामों, शारीरिक जैविकीय आयामों के साथ साथ सांस्कृतिक और सामाजिक आयामों को भी अपने अध्ययनों में समाहित कर एक तरह से मानव और उसके संपूर्ण कार्यों को उनकी संपूर्णता में समझने का एक बहुत ही व्यापकतम, एक बहुत ही विशालतम अध्ययन क्षेत्र है। इस तरीके से हम देखें तो दोनों ही विषय एक दूसरे से बिल्कुल दूर और अपोजिट हमें मिलते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि दोनों ही विषय एक दूसरे पर अंतर संबंधित हैं। दोनों ही विषय एक दूसरे को अपने अपने अध्ययनों में मदद करते हैं, क्योंकि जहाँ साइकोलॉजी या मनोविज्ञान का संबंध एक व्यक्ति के मनोविज्ञान से संबंधित है, कि व्यक्तिगत सोच से संबंधित है, वहीं जो मानवशास्त्र है उसका संबंध मानव के समूह जीवन से है। ठीक है? मानव के समूह जीवन से भी है और मानव के व्यक्तिगत जीवन से भी है। जहाँ तक व्यक्तिगत जीवन से संबंधित मानवशास्त्रीय अध्ययन है, तो उसे हम साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, मनोविज्ञान मानवशास्त्र के एक उपशाखा के रूप में आज हम उसका अध्ययन करते हैं। वहीं मनोविज्ञान में जब एक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को अध्ययन करने में जब उस व्यक्ति की सोच पर, उसकी चेतना पर, उसकी कॉग्निटिव जो कैपेसिटी है, थिंकिंग प्रोसेस है, उस पर जब समूह के प्रभाव का हम अध्ययन करते हैं, तो वहीं मानव जो मनोविज्ञान है वह सामाजिक मनोविज्ञान या सोशल साइकोलॉजी बन जाता है। तो सोशल साइकोलॉजी साइकोलॉजी की एक उपशाखा के रूप में, और मनोवैज्ञानिक मानवशास्त्र साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी की उपशाखा के रूप में आज विशिष्ट एक तरह से समाज विज्ञान हमारे बीच उपलब्ध है, उपस्थित है। और ये दो उपशाखाएं जो है वो स्पष्ट रूप से इन दोनों विषयों के मध्य, मानवशास्त्र और मनोविज्ञान के मध्य अंतर संबंधों को दर्शाता है। ठीक है? अब देखिए, मानवशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों ही मानव व्यवहार के व्यवस्थित अध्ययन पर जोर देते हैं। जहाँ मनोविज्ञान मानव स्वभाव और मस्तिष्क का विज्ञान माना जाता है और इसके अध्ययन का केंद्र बिंदु व्यक्ति की चेतना, अभिगम, लर्निंग और अभिप्रेरणा, मोटिवेशन आदि विषय हैं। वहीं मानवशास्त्र अपना ध्यान मानव संस्कृति और उसके समूहगत व्यवहार के अध्ययन पर केंद्रित करता है।
वस्तुतः व्यक्ति और समूह के अध्ययन अंतर के मध्य अंतर संबंध अन्योन्याश्रित होता है, रेसिप्रोकल होता है। एक इंडिविजुअल और ग्रुप या सोसाइटी, इनके बीच का जो अंतर संबंध होता है, ये अंतर संबंध ये टू एक तरह से होता है, द्विगामी होता है, क्योंकि व्यक्तियों से मिलकर ये समाज बनता है और एक व्यक्ति का अस्तित्व को हम समाज या समूह के अस्तित्व के बिना एक व्यक्ति का अस्तित्व भी नहीं हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति एक आइसोलेटेड आइलैंड के रूप में व्यक्ति की कल्पना नहीं होती है। व्यक्ति सामाजिक समूह सामाजिक प्राणी बनता ही अब किसी न किसी समूह की सदस्यता के पश्चात ही है। यानी कि समाज की उपस्थिति व्यक्ति को एक मनोवैज्ञानिक प्राणी बनाने की दिशा में और व्यक्ति की उपस्थिति समाज को उसके अस्तित्व की दिशा में, एक सोशल एंटिटी बनाने की दिशा में, दोनों की उपस्थिति एक दूसरे के लिए लाजमी है। दोनों की अनुपस्थिति में किसी भी दूसरे की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट थिंक ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द अदर विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द अनदर वन। जहाँ व्यक्तियों के मध्य अंतर क्रियाओं के बिना समूह का अस्तित्व संभव नहीं होता, वहीं समूह जीवन के अभाव में व्यक्तित्व का अस्तित्व संभव नहीं हो सकता। कोई भी सामाजिक प्राणी एक अलग थलग पड़े टापू के समान नहीं हो सकता। एक आइसोलेटेड आइलैंड के रूप में हम किसी भी व्यक्ति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए व्यक्ति और समूह को एक दूसरे के संदर्भ में विश्लेषित किया जा सकता है और यहीं पर कई क्षेत्रों में दोनों विषय मानवशास्त्र और मनोविज्ञान के ज्ञान का परस्पर आदान प्रदान होता है। मानव व्यक्तित्व जो ह्यूमन जो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, वह व्यक्तित्व और उस मानव के सांस्कृतिक परिवेश जो है, कल्चरल जो एक कॉन्टेक्स्ट है, उसके बीच में अन्योन्याश्रितता का संबंध पाया जाता है। प्रत्यक्ष संबंध होता है। मानव व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के मस्तिष्क को जैविकीय विशेषताओं की उपज नहीं होती है, बल्कि उसकी संस्कृति के द्वारा भी निर्मित व निर्धारित होता है। यहाँ मानवशास्त्रीय अध्ययनों से मनोवैज्ञानिकों को सहायता मिलती है। वहीं दूसरी ओर मनोविज्ञान के जो ह्यूमन लर्निंग से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं, सिद्धांत है, उनके आधार पर संस्कृति व्याख्या करने में मानवशास्त्रियों को भी काफ़ी मदद मिलती है। और यहीं जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं, सामाजिक मनोविज्ञान और मनोवैज्ञानिक मानवशास्त्र के रूप में क्रमशः मनोविज्ञान और मानवशास्त्र के मध्य उपशाखाओं का विकास, दोनों विषयों के मध्य संपूरकता यानी कि जो म्यूचुअल रिलेशन है या कॉम्प्लीमेंट्रीनेस है, जो कॉम्प्लीमेंटरिटी है, उसको दर्शाता है। संस्कृति और व्यक्तित्व आदि अध्ययनों में लिंटन, कार्डिनर, मीड आदि विद्वानों के कार्य दोनों विषयों की पारस्परिक अंतःक्रिया का ही परिणाम है। या आपके लिंटन हो गया, रॉल्फ लिंटन हो गया, कार्डिनर हो गया, जेच मीड हो गया, जो हर्बर्ट मीड हो गए, इन लोगों ने जो भी अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए, उन सिद्धांतों में व्यक्ति और समूह यानी कि समाज, इन दोनों को एक दूसरे से पृथक इकाई के रूप में अध्ययन कभी नहीं किया जा सकता, बल्कि एक दूसरे के संदर्भ में ही इनको पूर्णता के साथ समझा जा सकता है। लेकिन व्यापक समानता होते हुए भी, ये देखिए, कॉमनैलिटी होते हुए भी दोनों विषयों के मध्य दृष्टिकोण, अप्रोच को लेकर, पर्सपेक्टिव को लेकर, फोकस को लेकर और पद्धति, मेथोडोलॉजी को लेकर या जो रिसर्च मेथड्स हैं उनको लेकर पर्याप्त अंतर भी है, पर्याप्त भिन्नता भी है। यह एक तरह से कहें तो यूनिकनेस भी है, विशेषता भी है। मनोविज्ञान का अध्ययन केंद्र व्यक्ति है, नो डाउट, जबकि मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र मानव संस्कृति में समूह व्यवहार है। एक मैन इन ग्रुप, जैसे समाजशास्त्र में भी मैन इन ग्रुप की स्टडी होती है। मनोवैज्ञानिक मात्रात्मक पद्धति शास्त्र से संबंधित प्रयोगशाला विधि, ये जो मनोवैज्ञानिक जो रिसर्च है, साइकोलॉजिकल जो रिसर्च है, वो ज़्यादातर मात्रात्मक पद्धति शास्त्र यानी कि क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी से जुड़ी हुई जितनी भी पद्धतियां हैं, अध्ययन पद्धतियां, जैसे एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया, स्टेटिस्टिकल मेथड हो गया, और मेजरमेंट की जो टेक्निक्स हैं, अलग अलग टेक्निक्स, उनको अपनाने पर रुचि दिखाते हैं। वहीं मानवशास्त्री जो है, इसकी चर्चा हम कल भी कर चुके हैं, इससे पहले की वीडियो में भी कर चुके हैं। मानवशास्त्री मुख्यतः जीवन की वास्तविक स्थितियों, जो रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं, जो प्रिमिटिव या सिंपल सोसाइटीज़ है, वहाँ उन लोगों के बीच में जाकर मानवशास्त्री उन लोगों के जीवन को अपने सहभागी अवलोकन के माध्यम से उनका अध्ययन करता है। और ये जो अध्ययन होते हैं वो मूलतः गुणात्मक होते हैं, एक तरह से क्वालिटेटिव होते हैं, और क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजीज पे बेस होते हैं, और सहभागी अवलोकन, एथनोग्राफी की जो सहभागी अवलोकन विधि है, उसको अपनाने पर जोर देते हैं। अब निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ही विषय अपनी अपनी स्वायत्तता रखते हुए परस्पर संबंधित है। प्रसिद्ध मनोविज्ञान सिगमंड फ्रायड के प्रभाव में मनोविज्ञान और मानवशास्त्र के कई सिद्धांत एक दूसरे की सीमा से
जुड़े हुए प्रतीत होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हुए प्रतीत होते हैं। तो आज के इस व्याख्यान में इतना ही। मानवशास्त्र और मनोविज्ञान के मध्य जो संबंध है, दोनों ही एक तरह से मानव विज्ञान है और समाज विज्ञान है, वहीं मनोविज्ञान एक बिहेवियरल साइंस है, एक व्यवहारगत विज्ञान है। दोनों के मध्य अंतर संबंध है, समानताएं हैं, भिन्नताएं हैं। आपको समानताएं भी लिखनी है, भिन्नताएं भी लिखनी है। तो आज के व्याख्यान के लिए इतना ही। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।